फिसल गए। क्यों जीतेगी? उनकी पार्टी उनके हाथ से छिन गई। और कांशीराम साहब को आज भी हम लोग क्यों रहबर मान रहे हैं? जो आज के नेता है कांशीराम साहब की पार्टी के नेता, उनके सामने ही दो तरीके के लोग रहे। एक नेता तो वो जो केवल कमरों की बैठक में मीटिंग की और तालियां बजाने लगे, तालियां बजवाने लगे, तालियां बजवा करके अरे भाई को बहुत बढ़िया बात करते, बहुत बढ़िया बोलते। ये पूरे के पूरे जीवन भर कांशीराम साहब के साथ में वो लगे रहे, करते रहे। लेकिन कांशीराम साहब के जो नेतृत्व के दो रूप थे कि लोगों को नसीहत देते और नसीहत देने के बाद उस नसीहत के कार्यान्वयन के लिए, उसकी प्रतिपूर्ति के लिए, उसको एक्शन में लाने के लिए कांशीराम साहब खुद अगुवाई करते। ये आप लोगों में भी कई लोग ऐसे होंगे, नहीं होंगे हम ये मानते हैं, और अगर है ये दुर्भाग्य कि हम पंखों के बीच में और बढ़िया जगह मंचों पर बैठ करके लोगों को भाषण देने के लिए पहुंच गए। इसके बाद क्या लोग कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो काम हमें नहीं करना। अगर ये काम नहीं किया तो आप सबका समय बर्बाद हो। कांशीराम साहब जब पंजाब से आए और पूना में जो रक्षा अनुसंधान केंद्र था उसमें साइंटिस्ट के पद पर काम करने लगे। 57 से 63 तक किया। 63 में जब बाबा साहब अम्बेडकर और खुद के जन्मदिन की छुट्टी का विवाद हुआ तो उनके ही विभाग का कर्मचारी बर्खास्त कर दिया गया, जिसका नाम दीना भाना। यहाँ समझने की जरूरत है, कोई यहाँ डीके खापाड़े का, बाबर मेश्राम का समर्थक हो तो अन्यथा न लेना, क्योंकि हम कांशीराम साहब को यथार्थ में गरीबों का रहबर सिद्ध करने के लिए शेष जीवन जी रहे, और ये लोग उनको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के प्रेशर से, जनता के प्रेशर से ये अब मजबूरी में कांशीराम साहब का नाम ले रहे हैं। तो उस अनुसंधान केंद्र में दीना भाना सस्पेंड कर दिए और डीके खापाड़े ने मानवर कांशीराम जी को बताया। उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर अम्बेडकर कौन है? किताब में लिखा मैंने। कांशीराम साहब ने ये कहा, संदर्भ दिया कि 1963 तक जब ये विकर्ण अनुसंधान केंद्र में हुआ तो उस समय तक मैं बाबा साहब अम्बेडकर को बुद्ध के बारे में विस्तार से नहीं जानता। ये है कौन? मैं इस चिंतन में था कि ये इन्होंने क्या किया ऐसा कि मरने के बाद भी संस्थान का ये अध्यक्ष और उनकी छुट्टी निरस्त कर रहा है। कोई न कोई तो कारण है। डीके खापाड़े ने उनको वो जाति भेद का उच्छेद नाम की किताब दी, और ये किताब आप लोगों को पढ़ना चाहिए। और उस किताब को पढ़ करके कांशीराम साहब पागल हो गए। जिस व्यक्ति को ये मालूम नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर और तथा बुद्ध ने ऐसा क्या किया जिससे कि ये लोग उनके मरने के उपरांत भी उनके पीछे पड़े हुए,
जब अध्ययन किया तो कांशीराम साहब जो वैज्ञानिक थे तो उन्होंने पाया कि इन दोनों महापुरुषों ने एक ही अपराध किया है कि मानवता बहाली के लिए उन्होंने ये खोजा कि मानवता बहाली की सबसे बड़ी जड़, सबसे घातक जड़ ये जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था को जब तक इस देश से समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक मानवता बहाली इंसानी कानून नहीं हो सकती। तो इन दोनों महापुरुषों ने जाति व्यवस्था के मूल का संकल्प लिया था कि हम जाति व्यवस्था के मूल को समाप्त कर लेंगे। जाति व्यवस्था का मूल क्या है? घड़े का मूल क्या है? मूल माने जड़। बोलो करने के लिए तो खोजी बात। घड़े का मूल है घड़े को बनाने वाला। घड़ों को बनाने वाला कौन है? कुम्हार। तो घड़े का मूल है कुम्हार। तो जाति व्यवस्था का मूल क्या है? ब्राह्मणवाद। तो जाति व्यवस्था के मूल को हम भाषण देते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा, लेकिन देखो कितना इतने इसमें व्यक्ति सुनती हुई थी कि हमने प्रश्न किया तो आप बोल नहीं पाए। जब तक इसके एक एक शब्द को आप नहीं समझोगे तब तक इस आंदोलन में बिल्कुल तैर करके चलना बहुत कठिन काम है। क्योंकि हम लोगों को क्या बताएंगे, कैसे समझाएंगे? इसी तरीके से हमें उनको बताना पड़ेगा, उनमें आग लग जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है। बाबा साहब ने मंत्र दिया है कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा लो, क्रांति कर देगा। अब वो क्रांति वो गुलामी का एहसास हम नहीं करा पा रहे और अकेले तो दुख के साथ नहीं कर देंगे, उस एहसास को करा देंगे। आप सबको एहसास कराना पड़ेगा और जगदू प्रसाद जी की तरह आपको भी घर परिवार छोड़ करके बिना किसी लोग लालच के लिए काम करना पड़ेगा। अब कांशीराम साहब करते छुट्टी निरस्त हुई, किताब पढ़ी और ये उनको एहसास हो गया कि इनका क्या दोष है कि जिस वजह से इनकी छुट्टी निरस्त कर दी। दोष पता चल गया कि इन्होंने जातिवाद के मूल को नष्ट करने का ऐलान किया बुद्ध ने और अम्बेडकर ने। इसलिए ये जातिवादी लोग बुद्ध को और अम्बेडकर को दुनिया में रहने नहीं देना चाह रहे। इनका दर्शन न रहे। दोस्तों, कांशीराम साहब पागल हो गए, बेचैन हो गए, आग लग गई। पंजाब का 6 फुट का जवान, शादी नहीं हुई, जिम खाने में रहते थे जहां बहुत लग्जरी लाइफ के लोग रहा करते थे। कांशीराम साहब ने जीवन भर नहीं जाना। 1963 तक की तकलीफ होती क्या है? जब ये आग लगी, जब बाबा साहब अम्बेडकर को और बुद्ध को जब कांशीराम साहब ने समझा, लोग कहते हैं कांशीराम जी नेता थे। कल इनके कोरकर नाम के कांशीराम साहब के जेल से टूटू में हो गए। नहीं बर्दाश्त करेगा जो कांशीराम जी को समझता है। ये बिजनेस चलाने वाले लोग ये कांशीराम साहब को नहीं समझ सकते। आप बोलो ईमानदारी से, दी के खापड़े और दीना भाना दोनों ही एक तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के जब तक बुद्धवत थे और वो पंजाब का साधारण आदमी जिसने कभी सुना नहीं था, उसके दिल में आग लगी। ये कितनी निराली बात है, कितनी अद्भुत बात है। और दोस्तों, होता क्या है, मंथन करते, चिंतन करते और ये तय होता है, उनका चित्त, उनका मन ये तय करता है कि कांशीराम अब इस संस्थान की कुर्सी पर बैठ करके बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध के इस
दर्शन कर क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता है। इसके लिए उन्हीं की तरह त्याग चाहिए, कुर्बानी चाहिए। और ऐलान किया कि जब तक हम भारत से जाति का बीज नाश नहीं कर देंगे, हम चैन नहीं लेंगे। कितना पैसा है, कितना क्या है, ऐसे ही ना इस्तीफा ना कुछ मैंने लिखा, निकल पड़े। कांशीराम साहब संस्थान के गेट के बाहर जा रहे हैं और ये दोनों के दोनों बाबा साहब अम्बेडकर के दत्तक पुत्र, ये जो सस्पेंड हो गए थे जाके कुर्सी संभाल रहे, आज ये रहबर बने फिर रहे, कांशीराम साहब का विरोध करते फिर रहे। ये कांशीराम साहब की कुर्बानी नजरअंदाज करके दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। आप लोग दिल पर थोड़ा सा दिल में झांक करके देखो, क्या मोहम्मद कांशीराम साहब की इस कुर्बानी को नजरअंदाज किया जा सकता? नजरअंदाज करना एक घोर अपराध। तो दोस्तों, फिर आगे की उनकी असलियत को और सुनो। वो व्यक्ति जिसने कभी तकलीफ का एहसास नहीं किया, क्या कहते हो, कैसे साइकिल चलेगी, कैसे बहानेबाजी करना हो, ये बहानेबाजी है, नाटकबाजी। लोगों को बेवकूफ बना रहे हो कि हम समाज सुधार के लिए आए हैं, क्षमा करना हमको। बुरा आपको लग सकता है, लेकिन यथार्थ यही है। अगर इसके बाद भी आपका दिल नहीं शर्माता है, नहीं विचलित होता है, तो निश्चित तौर से आपके और बाजार नेताओं में कोई अंतर नहीं। कांशीराम साहब कहते हैं ये कि मैं निकला तो मुझे एहसास हुआ कि बिना इस समाज को जगाए जाति का बीज नाश नहीं किया जा सकता। कोई नहीं था उनके साथ में, अकेले थे। और वो उस घटना को 1982 में मीटिंग में बोलते हैं, है पुस्तक में, कि दोस्तों, अगर मैंने पूना के अंदर 1963 से लेकर और आगे 10 साल तक प्रतिदिन 100 किलोमीटर साइकिल से चल करके घूम करके और लोगों को न जगाया होता, तो आज ये दिन देखने को न मिलते। क्या है समझ में? कोई साथ में नहीं। और वो व्यक्ति जिसने कभी धूप का एहसास ही नहीं किया, जिसके पास खाने को पैसा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, वो लिखते हैं कि सुबह निकल गया साइकिल लेकर के, खिला दिया, किसी ने खिला दिया, दिन भर घूम रहे हैं, रोटी खाने को नहीं मिल रही। इस तरीके से उन्होंने 10 वर्ष तक लगातार कोशिश की पूरे के पूरे पूना में। वो कठोर संघर्ष दिल दहला देता है। हम जो समाज सेवा की डींग हाँक रहे हैं इन पंखों के बीच में, ये अनिफा ने इसको कहने का मतलब ये है कि इस तरीके